ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी। यह कहानी उस प्रभाव के बारे में है जो गरीबी लोगों की ज़िंदगियों पर डालती है। यह उस परिवार के संताप यानी कि दुख को चित्रित करती है जिसका एकमात्र रोटी कमाने वाला, जिसका नाम दर्शन आगा था, वो मर जाता है। गांव के लोगों में यह परंपरा होती है कि पड़ोस के उस घर में भोजन भेजा जाए जहां कोई मृत्यु हुई हो। परंतु दर्शन आगा की पत्नी गुलनाज तथा उसके बच्चों को यह भ्रम हो जाता है कि वे हमेशा उनका पेट भरते रहेंगे, लेकिन शीघ्र ही पड़ोसी भोजन भेजना बंद कर देते हैं। उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं बचता। तब गुलनाज अपने बड़े बेटे से कहती है कि वह जाकर के पंसारी, जिसको अपन कहते हैं ग्रोसर, उसका नाम बोडोस था, उसकी दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए भेजती है, जैसे कि आलू चावल दाल, और वो भी उधारी पर। ओके, लेकिन उसके पास पैसे तो थे ही नहीं बड़े लड़के के पास, तो उसने भी सामान उधारी पर नहीं दिया था। तो फिर जब बड़ा लड़का बीमार हो जाता है तो छोटा लड़का अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसका भाई मर जाएगा। वह सोचता है कि यदि उसका भाई मर जाएगा तो उन्हें अपने पड़ोसियों से एक बार फिर अच्छा भोजन मिलेगा। इस तरह से ये अपना कहानी का संक्षिप्त सार था। और अब मैंने इसमें से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, हाउ डिड दर्शन आगा अर्न हिज लिविंग, यानी कि कैसे दर्शन आगा कमाता था। ओके, अर्न यानी कमाना, हिज लिविंग यानी क्या होती है, अपनी आजीविका। दर्शन आगा वॉज अ वाटर कैरियर, दर्शन आगा था एक वाटर कैरियर। का मतलब क्या होता है, पानी ढोने वाला, यानी कि वो पानी ढो ढो करके लोगों को बेचता था। ओके, ही अर्नड, वह कमाता था, हिज लाइवलीहुड, अपनी आजीविका, बाय सप्लाइंग वाटर। सप्लाइंग वाटर यानी क्या होता है, पानी की जल आपूर्ति करके। इन कैंस यानी क्या होता है, कैनों में। टू द पीपल यानी लोगों के लिए। लिविंग जो रहते थे, कहाँ पर रहते हुए, ऑन द स्ट्रीट यानी जो गली में रहते थे उसकी में, उन लोगों को वो पानी कैनों में भर भर के लोगों को बेचा करता था। हु वॉज गुलनाज, कौन थी गुलनाज। वाई डिड सी पैनिक, क्यों थी वह, पैनिक यानी होता है भयभीत। ओके, क्यों भयभीत हो गई थी गुलनाज। तो गुलनाज वॉज दर्शन आगाज वाइफ, यानी गुलनाज थी दर्शन आगा की पत्नी। वैन सी हर्ड, जब उसने सुनी क्या, अबाउट हर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति की मृत्यु के बारे में जब उसने सुना था। सी पैनिक्ड, तो वह पैनिक हो गई, भयभीत हो गई थी, डर गई थी बुरी तरह से। सी डिड नॉट नो, सी डिड नॉट नो, उसको पता नहीं था, हाउ यानी कैसे, सी वुड फीड, कि वो कैसे खिला पाएगी। वुड की स्पेलिंग सही करता हूँ, WOULD। सी वुड फीड हर चिल्ड्रन, कि वो कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाएगी। वाई डिड गुलनाज सेंड द ओल्डर बॉय टू बोडोस, यानी कि गुलनाज ने क्यों भेजा था ओल्डर बॉय, यानी क्या होता है बड़े लड़के को, टू बोडोस यानी कि उस पंसारी की दुकान पर। तो पहला लाइन देखिए इसमें, देयर वॉज नथिंग लेफ्ट टू कुक फॉर फूड एट होम। देयर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, लेफ्ट यानी शेष, टू कुक यानी पकाने के लिए, फॉर फूड यानी भोजन के लिए, एट होम यानी घर में। सो यानी इसलिए गुलनाज हैड सेंट, गुलनाज ने भेज दिया था अपने बड़े लड़के को, देयर यानी वहाँ का, बोडोस के यहाँ, टू बाय बाय यानी क्या होता है, टू बाय, BU बाय, खरीदने के लिए। सम राइस यानी क्या होते हैं, कुछ चावल। फ्लोर यानी क्या होता है, आटा। एंड पोटैटोज यानी क्या होते हैं, आलू। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट यानी क्या होता है, उधारी पर। ऑन क्रेडिट यानी उधारी पर। व्हाट वाज द क्योज, क्या था कारण। क्योज मीन क्या होता है, कारण। ऑफ दर्शन डेथ, दर्शन की मृत्यु का कारण क्या था। ओके, देखिए यहाँ पे, दर्शन आगा हैड स्लिप्ड, दर्शन आगा हैड स्लिप्ड, दर्शन आगा फिसल चुका था। वाइल ट्राइंग टू स्टैंड अप, जब वो कोशिश कर रहा था, यानी कोशिश करते हुए। टू स्टैंड अप यानी होता है खड़ा होने के लिए। ऑन द आइस यानी क्या होती है, बर्फ पर। दैट हैड हार्डेंड यानी क्या होता है, जो कड़क हो चुकी थी, कठोर हो चुकी थी। ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट यानी कि क्या होता है, पिछली रात्रि के दौरान। ओके, हिज हेड यानी कि उसका जो सिर था, हेड यानी क्या होता है, टकरा गया। ऑन द स्टोन बाउल यानी क्या होती है, स्टोन बाउल यानी होती है होदी, पत्थर की होदी। स्टोन यानी क्या होता है, कटोरा होता है,
सॉरी स्टोन यानी पत्थर, बाउल यानी कटोरा, यानी पत्थर का कटोरा जिसको अपना हौदी कहते हैं। अंडर द टेप, अंडर द टेप यानी क्या होता है, टेप यानी होता है नल, अंडर यानी क्या होता है के नीचे। जो हौदी थी ना वो नल के नीचे बनी हुई थी। जब वो बर्फ़ पर अपना पैर जमा रहा था तो उसका पैर फिसल गया, जो कि एक नल के नीचे हौदी थी पत्थर की, उससे उसका सिर टकरा गया था और इसलिए उसकी मौत हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन समझिए। वाई कुड नॉट गुलनाज आस्क फॉर ब्रेड फ्रॉम द ब्रेड सेलर, यानी कि क्यों गुलनाज नहीं मांग सकी थी। ओके, दोबारा समझिए। क्यों गुलनाज नहीं मांग सकी थी फॉर ब्रेड, यानी ब्रेड को क्यों नहीं मांग सकी थी वो ब्रेड फ्रॉम द ब्रेड सेलर, ब्रेड सेलर से। अब ब्रेड सेलर का मतलब क्या होता है, डबल रोटी बेचने वाला। से वो डबल रोटी क्यों नहीं मांग सकी थी, तो देखिए गुलनाज वांटेड, गुलनाज चाहती थी, फ्रॉम द ब्रेड सेलर यानी क्या होता है ब्रेड सेलर विक्रेता से, टू लोब्स ऑफ ब्रेड, टू लॉब्स ऑफ ब्रेड, टू लॉब्स, 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 लॉब्स यानी क्या होती हैं, रोटियां होती हैं। ओके, टू लॉब्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड की 2 डबल रोटियां, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट यानी क्या होता है उधारी पर, फॉर विच यानी जिसके लिए, सी वुड पे लेटर, जिसके लिए वो बाद में पैसे चुका देगी। पे यानी क्या होता है चुकाना। ओके, लेटर यानी क्या होता है बाद में, जिसके लिए वो बाद में पैसे चुका देगी। और क्रेडिट ऑन, इन दोनों को मिला के ऑन क्रेडिट यानी क्या होता है उधारी पर, उधारी पर। ओके, तो दोबारा समझा रहा हूँ इसको। गुलनाज चाहती थी ब्रेड सेलर से 2 लॉब्स ऑफ ब्रेड यानी 2 डबल रोटियां, ऑन क्रेडिट यानी उधारी पर, फॉर विच यानी जिसके लिए, सी वुड पे जिसके लिए वो चुका देती, लेटर यानी बाद में, यानी कि जिसके लिए वो पैसे बाद में चुका देती। वट वैन, लेकिन जब, सी वॉज अबाउट टू से सो, लेकिन जब वो ऐसा कहने ही वाली थी, सो मीन क्या होता है ऐसा। ओके, और टू से यानी क्या होता है कहना चाहा। जैसे ही उसने इसके बारे में कहना चाहा, अबाउट टू से सो, ही कमांडेड, उसने आदेश दे दिया था, कमांडेड यानी आदेश दे देना, हिज हॉर्स यानी अपने घोड़े को, टू मूव फास्टर, मूव फास्टर यानी क्या होता है तेज़ी से चलने के लिए, टू मूव फास्टर यानी क्या होता है तेज़ी से चलने के लिए। ओके, नेक्स्ट लाइन, हियरिंग दिस, ये सुन करके, हियरिंग दिस यानी क्या होता है यह सुन करके, सी लॉस्ट, उसने खो दिया, ऑल यानी कि पूरा का पूरा, हर करेज यानी क्या होता है अपना साहस, उसने अपना पूरा का पूरा साहस खो दिया, करेज यानी क्या होता है साहस। टू आस्क यानी मांगने का, फॉर ब्रेड यानी ब्रेड को मांगने का जो उसका साहस था वह बिल्कुल खो चुकी थी।